हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अवकल समीकरण के ऊपर एक क्वेश्चन तो आपको मिलने ही है लॉन्ग, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है 2025 में आया था। अवकल समीकरण दे रखी है, इसको हल करना है और हमारे पास जो मेथड होते थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक हमारे पास मेथड था सेपरेबल वाला, जिसमें हमारे पास जो फंक्शन होता था उसको डी एक्स वाले को पूरा पूरा एक्स के साथ और डी वाई वाले जितने भी होंगे ना उसको सिर्फ यहाँ पर वाई वाले के साथ, इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। तो फिर उसके बाद हम इन लोग इसके इंटीग्रेशन सेपरेबल मेथड था। दूसरा मेथड था हमारे पास समघाती है। समघाती वाले मेथड में क्या होता था कि हर पद की घात समान होती थी, ठीक है, जिसमें हम y अपॉन एक्स को v मान लिया करते थे या फिर हमारे पास x अपॉन वाई को v मान लिया करते थे। यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा vx या x बराबर vy। तीसरा मेथड जो हमारा था वो था रेखिक वाला, इनके रेखिक समीकरण बनानी होती थी जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाला मेथड था। तो यहाँ पर जो हमारे पास दिखाई दे रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाली फॉर्म यानी कि लीनियर वाली फॉर्म अगर बन जाए, रेखिक वाली बन जाए, उसमें वाई की घात एक आनी चाहिए अगर वाई ऊपर है तब। तो यहाँ पर भी सेम वही केस है, वाई ऊपर दे रखा है और वाई की घात यहाँ पर एक दे रखी है, इसका मतलब ये लीनियर वाली फॉर्म हमारी बन जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। सबसे पहले आपको समीकरण की पहचान बड़ी ज़रूरी होती है, अगर वो आपने पहचान लिया समझ लो आपने सवाल कर दिया। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई अवकल समीकरण उसको नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है प्लस का 2xy माइनस का 4x² बराबर 0। तो लीनियर फॉर्म बनाने के लिए अब डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है उसको अकेला करना होता है, इसका मतलब जो इसके साथ चल रहा है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है कि यहाँ पर जो भी टर्म बचा है ये इसको सेकंड साइड आपको भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो ये नंबर दे रखा है ना भाई, इससे डिवाइड कर दो बस। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, जब ये नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से निकल कर इसके बटे में जाएगा, हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x², एक साथ लिख लेते हैं, y को बाहर कर लेंगे, 4x² अपॉन 1 प्लस x², एक साथ लिख लेंगे। इस तरीके से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो आप लिख सकते हैं यह रेखिक फॉर्म है, या लिख सकते हैं विच इज़ लीनियर। ये आपकी रेखिक फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है। और कौन सी वाली कंडीशन में है कि y के साथ लीनियर है। ये किसके साथ लीनियर है? y के साथ, क्योंकि जिसकी घात एक होगी ना, जैसे यहाँ पर y घात एक आई है, y ऊपर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये y में लीनियर कहलाती है। तो इस केस में डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाता है, और अगर x के साथ होती तो डी एक्स अपॉन डी वाई बनता। तो यहाँ p जो बन जाएगा हमारा, ये जो कोफिशिएंट है ये बन जाएगा, ठीक है। और जो हमारा q है वो जो सेकंड साइड दे रखा है ये रिजल्ट, ये हमारा q बन जाएगा 4x² 1 प्लस x²। इसके बाद निकालते हैं समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक को बोल देते हैं हम लोग IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देते हैं। उसे कैसे निकालना होता है? e की पावर में इस तरीके से हम कर देते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है इस तरीके से। तो इसका मतलब भी वही होता है, EXP का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, यानी कि e की घात में सारा कुछ जाना है। तो आप चाहो ऐसे लिखना, चाहो ऐसे लिख लो, ठीक है, जैसे चाहो आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों तरीके आपके सही हैं। इसके बाद आपने p की वैल्यू को पुट करा और समाकलन करने के लिए आप चले गए। समाकलन में क्या करना? सिर्फ ऊपर वाले का समाकलन करना, ये भी याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों ने बड़ी गलतियाँ करी थी। तो यहाँ समझिएगा, एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर नीचे हर दे रखा होता है, ऊपर हर का अवकलन हो, तो हम डायरेक्टली उसे लॉग हर लिख सकते हैं, ये वाला तरीका था। तो यहाँ पर भी सेम केस यही है, जो आपको नीचे दिया गया है एक्चुअली में वो कितना है 1 प्लस x² है, उसका जब अवकलन करेंगे तो मिलेगा 2x, और 2x ही आपको ऊपर दे रखा है। इसका मतलब ये है कि हम इसे ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा e की पावर में log हर बोले तो 1 प्लस x², इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला था कि e या फिर ऐसे कह दो a की पावर log में और x, इस तरीके से बन जाए, तब रिज़ल्ट क्या आता है? तब रिज़ल्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास जो आधार है ना और ये जो log इसकी घात बन गई है, तो log का जो नीचे होता है टर्म ये भी आधार होता है। अगर दोनों नंबर सेम होते हैं ना तो ये हमारा x आ जाता है। सेम केस यहाँ पर भी है, log है उसकी पावर में और log का जो आधार है वो e होगा, हम लिखें या ना लिखें e होगा। तो यहाँ दोनों सेम होने की वजह से जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस x²। तो इस तरीके से हमने IF को तो फाइंड कर लिया है, अब इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इट्स सोल्यूशन। तो इसका जो सोल्यूशन निकल कर आएगा वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इट्स सोल्यूशंस वो होता है y.IF समाकलन IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू Q dx प्लस कॉन्स्टेंट C।
ये होता है। तो y का तो ठीक है। और यहाँ पर जो IF का मान निकाला है 1 + x² निकाला है, ये भी ठीक है। यहाँ पर IF का मान डालेंगे तो 1 + x²। अब लिखेंगे कि इस q का मान, तो q का मान था, ये रहा q का मान 4x² अपॉन 1 + x² और dx और प्लस में कांस्टेंट c, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा y और 1 + x² इज इक्वल टू समाकलन बचा 4 बचा, x² बचा, dx प्लस c। यहाँ हो जाएगा y 1 + x² हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, समाकलन में आया x² dx प्लस c। तो y 1 + x² बराबर 4, x का समाकलन करेंगे तो x³ प्लस का c। ठीक है, इसको थोड़ा स्मार्ट करके लिख देते हैं। 1 + x² वो मैंने पहले लिख दिया, y को बाद में लिखा, 4x³ को और अपॉन में 3 प्लस का c। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।